गुरु की कृपा में घर घर नगर में अनुभूतियाँ जो है छाई। निकले सफर पे मिलके बटोर है प्रसाद लेके ये आई। ईशा समर्पण ये पराग फूलों से लाई। ईशा समर्पण बाटे बढ़े ये उतना ही। ईशा समर्पण है मिठास प्रेम की लाई। ईशा समर्पण है साधकों की जुबानी। श्री बाबा स्वामी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधक बहनों को मेरा जय बाबा स्वामी। मेरा नाम भानुबेन भानुशाली है। मैं वासी सेंटर से जुड़ी हूँ। तो पहली अनुभूति में बताती हूँ। बाबा बोलते हैं कि पहली अनुभूति याद करो। तो पहली अनुभूति मेरी ये है कि मैं सेंटर में गई 2-4 दिन के बाद जैसे मैं चेयर पे बैठी थी, मैं पैर की तकलीफ़ से वजह से नहीं बैठ सकती हूँ नीचे। तो मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे एक भी कुछ घूम रहा है और बाद में लगा कि पीछे कोई सहला रहा है। तो फिर ध्यान ख़त्म होने के बाद आचार्य जी ने पूछा, उधर बहुत अच्छी सामयिकता नब्बे लेंगे, सब साधक अच्छे। तो उसने बोला क्या सब अच्छा लग रहा है? तो मैं बोला हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन आज मेरे को हुआ कुछ समझ में नहीं आया। तो बोला क्या हुआ? तो ये मैंने बताया ये हुआ। तो बोला इधर कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकता है साधकों के बीच में। तो आपको सूक्ष्म रूप से बाबा ही थे, आपको डरने का नहीं है। तो वो अनुभूति सबसे मेरे लिए श्रेष्ठ थी। और दूसरी अनुभूति मैं बताऊं तो अभी हाल ही में गुरु पूर्णिमा की वही बताती हूँ। तो आप घर श्रृंगार के रखो, 3 दिन गुरु शक्तियाँ घर पे आने वाली है। तो मैं जैसे दिया लगा रही थी बाहर दरवाजे पे, तो छोटी ने बोला दादी क्या कर रही है? तो मैं बोला अपने गुरुजी सा आने वाले हैं, तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं। तो उसने बोला कि सही में आएंगे? तो मैं बोला हाँ। गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन जैसे गुरुदेव सा के लिए बाबा वो सब आगे बोला, तो एकदम मेरा ठंडा हल्का ठंडा हो गया था पूरा बॉडी। तो जैसे मैं सब पूजा करके आरती करने उठी, तो ऐसे आरती किया तो पूरा मेरा आंसू बहने लगा। मेरा पूरा परिवार था, उसको भी लगा कि मम्मी रो रही है, लेकिन नहीं, वो बहुत खुशी के आंसू थे। सच में बाबा हमारे घर पे आए थे। और सच्चे हृदय से प्रार्थना करो तो सूक्ष्म रूप में गुरु शक्तियाँ हमारे घर पे आती है। और हाल ही में 5-6 दिन की अनुभूति बताती हूँ। मेरी बहन की वजह से मैं जुड़ी हूँ। उसने कहा कैसा है तेरा तबीयत? मैं बोला नहीं अभी अच्छा नहीं है। तो उसने बोला ऐसा करने बाबा का चंदन लगा, वो तो हमारे पास रहता ही है। मैंने बोला हाँ कल लगाऊंगी। लेकिन सुबह उठकर स्नान करके जैसे बाबा के पास खड़ी और बाबा का फोटो का मैंने पूछा, तो बोला नहीं आज मैं बाबा का चरण का चंदन है वो ही लगाएगी। वो चंदन चरणों से मैंने मुंह पे लगाया तो लगा कि दर्द खत्म हो गया। तो सच में सूक्ष्म रूप से गुरुदेव हमारे साथ ही है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले आप आगे आके कुछ कार्य करो। हम लोग बूढ़े लोग हैं, कुछ कार्य नहीं कर सकते, लेकिन ये कार्य हम चाहे तो कर सकते हैं। खाली हम लोग किसी को बोलेंगे कि इधर आश्रम बन रहा है तो आपको लेना है, तो दान के माध्यम से आप उसमें जुड़ सकते हैं और दान दे सकते हैं। हम लोग पहले ज़्यादा कुछ राशि नहीं मांगने की है, वही 100 रुपया तो आप देकर देखो, लेकिन 100 रुपये के बदले वही साधक हमको 11,000-1100 दे ही देता है। तो जो आपको मेरी विनती है, जो आपको बड़े लोग को भी इस कार्य में जुड़ने का है, तो मेरी अनुभूति है, मैं तो आज तक किसी को बोली तो किसी ने भी मना नहीं किया है। तो
तो आप इस माध्यम से आप कार्य में भी जुड़ सकते हैं। हम लोग बड़े लोग बाहर कार्य गुरु कार्य के लिए नहीं जा सकते, तो घर बैठ के ये कार्य हम कर सकते हैं। जय बाबा स्वामी।